हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अंकेक्षर यानी ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है। तो ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले आपको 7 वीडियो मिल चुकी होंगी जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की थी। तो आज की वीडियो में भी हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन इसकी जो पीडीएफ मैंने बनाई है उसमें मैंने इसके क्वेश्चन जो छांटे हैं वो 91 92 यानी 192। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूरी पीडीएफ विद आंसर के ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 या वीडियो नंबर 8। तो वीडियो नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो वीडियो नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो पहला दे रहा है कंपनी के संचालकों द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा क्या करा सकती है, किसी भी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंपनी का प्रथम अंकेक्षक नियुक्त होता है। कंपनी का प्रथम अंकेक्षक नियुक्त होता है, तो ये कौन नियुक्त करता है? ये करता है कंपनी का संचालक मंडल जो है ना, कंपनी के पहले अंकेक्षक की नियुक्ति करता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंपनी के अंकेक्षक को होना चाहिए। कंपनी के अंकेक्षक को क्या होना चाहिए? कंपनी के अंकेक्षक को ऐसा क्या होना चाहिए? तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक कौन तय करता है? प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रम यानी उसकी सैलरी कौन तय करता है? तो ये तय करी जाती है संचालक मंडल द्वारा, इसको तय किया जाता है। इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी अंकेक्षक की स्थिति है। कंपनी अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है? तो कंपनी अंकेक्षक एक एजेंट की तरह होता है, एक अधिकारी की तरह होता है। तो ए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और एक अधिकारी के रूप में भी काम कर सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंकेक्षक को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वह, अंकेक्षक को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वह, उसमें ऐसा क्या हो जो उसे दोबारा भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते। तो पहला दे रहे हैं नियुक्ति के अयोग्य हो, दूसरा पुनः नियुक्ति का इच्छुक ना हो, और हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे दूसरे पेज पर है वार्षिक साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया गया हो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन दो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहा है। हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण है। सार्वजनिक कंपनी के लिए या पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, तो पब्लिक कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या होता है? तो पब्लिक कंपनी के लिए अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है। क्या किया गया? अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी का चार्टर है। कंपनी का चार्टर है या कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? क्वेश्चन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो कंपनी की चार्टर पार्षद सीमा नियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पार्षद सीमा नियम को कहते हैं। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो न्यायालय की, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी की भी स्वीकृति ज़रूरी नहीं होती अगर आप अपने पार्षद सीमा नियम में किसी भी प्रकार का चेंजेस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और पढ़ते रहिए, और जैसा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन कहता है जब एक अंकेक्षक को आर्थिक दंड या कारावास या दोनों दिया जाता है तो ऐसा दायित्व कहलाता है। ऐसा दायित्व कौन सा होता है जिसकी वजह से उसे ये कार्य कर दिया जाता है? तो वो होता है अपराध का दायित्व, यानी उसने कोई अपराध किया होगा तभी उसको ऐसा काम करना पड़ा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 11। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के अंकेक्षक कौन हो सकता है? मतलब कंपनी का जो अंकेक्षक होता है ऑडिटर, उसे वो कौन होता है? तो कंपनी का अंकेक्षक कौन होता है? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये आपको मालूम है, ऊपर भी क्वेश्चन जा चुका है। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कंपनी
का अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। कंपनी का अंकेक्षक इसे इस तरह भी कह सकते हैं, कहाँ नियुक्त नहीं हो सकता। कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, कंपनी का ऋणी, पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी के अलावा कोई निगमित निकाय। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर हमारा है इसमें डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक का दायित्व माना जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंकेक्षक का दायित्व माना जाता है। तो है अंतर नियमों का अध्ययन करना, पूंजी में से लाभांश बांटना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ है हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी अंकेक्षक का उपेक्षा हेतु दायित्व है। तो उसका दायित्व होता है दीवानी दायित्व। क्या कहलाता है ये दायित्व? दीवानी दायित्व कहलाता है। इसी के साथ हमारा 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला लिखा है, प्रथम अंकेक्षक प्रथम सामान्यतः सभा के अंतिम दिन तक अपने पद पर कार्य करता रहता है। अगला, अंकेक्षक अपने त्यागपत्र की सूचना रजिस्ट्रार को 30 दिन में देगा। अगला है, ऋणपत्रों पर आधारित दर से ब्याज दिया जाता है, सॉरी निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ए बी सी तीनों क्या हमारे सही हैं। ये तीनों क्या है हमारे सही हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो असत्य है। साझेदारी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम के अनुसार होती है। अधिनियम के अनुसार कोई भी नियुक्ति नहीं होती साझेदारी संस्था में। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, किस धारा में कंपनी अंकेक्षक अहर्ता तय की जाती है। किस धारा में तय की जाती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 41(1) के अनुसार और धारा 141(2) के अनुसार इसको तय किया जाती है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी अधिनियम की अयोग्यता बताई गई है। कंपनी अधिनियम की अयोग्यता बताई गई है। तो कंपनी अधिनियम की अयोग्यता कहाँ बताई? कंपनी अधिनियम की धारा 141 की 3 के अनुसार कंपनी अधिनियम की अयोग्यता को बताया गया है। हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, अंकेक्षक की संख्या पर प्रतिबंध है। अंकेक्षक की संख्या पर प्रतिबंध लगा है। तो अंकेक्षक की कितनी संख्याओं पर प्रतिबंध लगा है। तो इसका पहला है हमारा, कोई अकेला अंकेक्षक 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षक नहीं हो सकता है। दूसरा है, यदि अंकेक्षक की फर्म है तो प्रत्येक साझेदार के लिए 20 कंपनियां निर्धारित की गई। तो ये सही ऑप्शन है दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है हमारा, कौन कंपनी का अंकेक्षक बनने योग्य है। ऐसा कौन है जो कंपनी का अंकेक्षक बनने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है उसके लिए पहले हम सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है, निर्गमित निकाय, सीमित दायित्व वाली फर्म को छोड़कर, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन हमने देखो, इसका जो पहला कथन कह रहा है, 2 या 2 से अधिक नियुक्त अंकेक्षक संयुक्त अंकेक्षक कहलाते हैं। दूसरा, यदि कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता होती है तो ऋणपत्र जारी किए जाते हैं। तो दोनों ही हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एकांकी व्यापार हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। एकांकी व्यापार हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो एकांकी व्यापार हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति दुकान एवं स्थापना संबंधी कानून के अधीन, आयकर अधिनियम के अधीन, जीएसटी कानून के अंतर्गत अनिवार्य रूप से। तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो 23वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो हमारा जो 23वां क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है,
एकांकी व्यापार के अंकेक्षक का अधिकार है। एकांकी व्यापार के अंकेक्षक का क्या अधिकार है? पुस्तकों की जांच का अधिकार, स्पष्टीकरण लेने व शंका समाधान का अधिकार, पारिश्रमिक पाने का अधिकार। और तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का अधिकार उसे होता है। इसी के साथ हमारा 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 24वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? साझेदारी फर्म का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। साझेदारी फर्म का अंकेक्षक जो होता है वो नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किया जाता है साझेदारी संस्था तथा अंकेक्षक के मध्य समझौते के द्वारा इसको क्या करा जाता है? नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आज की सीरीज का। तो आज की सीरीज का जो 25वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। साझेदारी फर्म में अंकेक्षक का अधिकार है। साझेदारी संलेख देखना, बहियां देखना, स्पष्टीकरण को प्राप्त करना। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी काम क्या है? अंकेक्षक के ही होते हैं। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साझेदारी फर्म के अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। साझेदारी फर्म के अंकेक्षक का क्या कर्तव्य होता है, इसको इस तरह से हम जान सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमें देखने के लिए सबसे पहले सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। साझेदारी संलेख तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम का अध्ययन करना, कार्य क्षेत्र के बारे में लिखित आदेश पत्र, सुझाव मांगे जाने पर ठोस सुझाव देना। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, एकांकी व्यापार के अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। एक एकांकी व्यापार के लिए अंकेक्षक का क्या कर्तव्य होता है, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी हिसाब किताब की जांच करना, रिपोर्ट देना, व्यापार के कुशल कार्य के लिए सुझाव देना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जो दिखाए रहे हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऋणपत्र स्वामी के साक्ष्य के रूप में होता है। तो आपको मालूम, कंपनी के जो ऋणपत्र अधिकारी होते हैं कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 29वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 139 में। धारा 139 में 139 में अंकेक्षक के प्रावधान के बारे में बात की गई है। इसी के साथ हमारा आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी सम्मेलन के 30 दिन के भीतर ही हमें क्या करना पड़ता है? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करना पड़ती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके चले जाओ। और जल्दी से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।